जो हमारा पहला वीडियो था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वह एक थ्योरी बेस्ड था जिसमें हमने केवल एक क्वेश्चन को ही डिस्कस करा था। आज का जो हमारा वीडियो है वो मोस्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, जिसको हम कंपाउंड रेशियो या मिक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ते हैं कि कंपाउंड रेशियो या फिर मिक्स रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो द कंपाउंड रेशियो ऑफ द टू रेशियो आर ए बी एंड सी डी इज द रेशियो ए सी कॉलन बी डी एंड ऑफ E colon B, C colon D, E colon F is the ratio AC E colon B D F. Let us suppose कि हमारे पास दो रेशियो पड़ा हुआ होगा ए बी सी डी, तो जो उसका कंपाउंड रेशियो होगा वो ए सी कॉलन बी डी होगा या फिर ए सी बाई बी डी होगा। सिमिलरली लेट अस सपोज कि हमारे पास तीन रेशियो दिया होगा ए बी सी डी ई एफ, तो जो कंपाउंड रेशियो होगा ए सी ई बी डी एफ होगा। राइट, सी यहाँ पे कंपाउंड रेशियो एक्चुअली होता क्या है, तो कुछ नहीं, उसके न्यूमरेटर का प्रोडक्ट बाय डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले केस में ए सी उसका न्यूमरेटर है, बी डी उसका डिनोमिनेटर है, तो जो कंपाउंड रेशियो आया है मेरा वो ए सी कॉलन बी डी आया। ओके, सिमिलरली सेकेंड वाले केस में ए सी ई उसके न्यूमरेटर है, पी डी एफ उसका डिनोमिनेटर है। तो ये तो हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि इफ़ ए कॉलन बी इजकल टू 2:3 एंड बी कॉलन सी इजकल टू 5/6 है, देन फाइंड ए कॉलन बी कॉलन सी। इस टाइप के क्वेश्चन देखो, आप सामने लिखा हुआ इन्फोसिस, ये इन्फोसिस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक तो ये इसको सॉल्व करने का एक जनरल अप्रोच होता है कि जो भी चीज़ हमें गिवन है उसको लिख लिया। तो यहाँ पर a बाई बी 2/3 है, b बाई सी 5/6 है। यहाँ पे जो हमारा कॉमन आया है b है, तो इसीलिए अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा b यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और हमें जो वैल्यू मिलेगा वो a बाई सी का मिलेगा, जो कि 10/18 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है आप देख रहे हो कि यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो एक जगह 10 है थर्ड वाले इक्वेशन में, और a का जो वैल्यू है 2 है फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो a का वैल्यू 2 और 10 है, तो जो बड़ा वाला वैल्यू है ना उसके इक्वल करना चाहिए हमें ऐसे केस में। ठीक है, तो हम इक्वेशन 1 को अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दे 5 से, हमने ऑलरेडी डिस्कस करता है कि अगर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें किसी को तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए इक्वेशन 1 को, तो a बाई बी जो हमारा 1 करने के बाद हमारे पास 10/15 आ जाएगा। अब देखो, अब तो हमारे पास a जो आया दोनों केस में क्या आया, सेम आया। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आंसर जो है तब यहाँ से इक्वेट करके हम सिंपली कर सकते हैं। तो हमारे पास a का वैल्यू जो आया 10 है, b का जो वैल्यू हमारे पास 15 है और c का वैल्यू जो है 18 है। तो a/b/c इजकल टू नथिंग बट 10:15:18 होगा। ठीक है, बट क्या हम ये क्वेश्चन इस तरीक़े से करने वाले हैं? कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड जो भी होता है उस वे में हमें हार्डली 20 to 30 सेकेंड मिलता है। तो इस वाले अगर अप्रोच से बनाने जाए तो हमारा तो टाइम किलिंग है, इट इज़ नथिंग बट टाइम किलिंग। तो इसका करने का जो स्मार्ट वे है वो हम देखते हैं क्या होता है। देखो, हमें जो गिवन था उसमें केवल 3 वेरिएबल था a b c, तो उस तीनों को लिख देंगे a b c, और वहाँ पे हमारा वैल्यू है a b का वैल्यू फर्स्ट केस में पता है 2/3 और b c के केस में हमें 5/6 पता है। तो फर्स्ट वाले सिनेरियो में हमें c का वैल्यू नहीं पता होता है और b वाले केस में हमें a का वैल्यू नहीं पता है। तो जो बगल में वैल्यू होता है उसको लिख लेते हैं, जैसे कि c के बगल में b है तो जो b का वैल्यू होगा वो लिख लिए। उसी तरह से b का जो वैल्यू है वो a के इक्वल लिख लिए, क्योंकि a के बगल में जो था वो b है। ठीक है, तो 10:15:18 हो गया। राइट,
लास्ट में हम सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी इजकल टू 3/4 एंड बी सी इजकल टू 7/8 देन फाइंड ए बी सी। ठीक है, हमारे पास फिर से वेरिएबल थ्री है, तो ए बी सी को लिख लिए। ठीक है, ए हमारा जो है वो 3 है, बी जो हमारा है वो क्या है 4 है फर्स्ट वाले केस में, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी किसके बगल में है, बी के बगल में, तो इसीलिए सी भी हमारा क्या होगा 4। उसी तरह से B/C हमें दिया है 7:8, तो जो ए का वैल्यू होगा सेकेंड वाले केस में वो 7 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वो बी के बगल में है। ठीक है, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा सी। ये देखो इस तरीक़ा से कितना आसानी से ये सॉल्व हो जा रहा है और हमें हार्डली मतलब 10 to 15 सेकेंड ही लग रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेकेंड थर्ड क्वेश्चन कि इफ़ A:B इजकल टू 3:4 B:C इजकल टू 5:6 C:D इजकल टू 2/3 देन फाइंड ABCD। तो हमारे पास इस केस में जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 4 है, तो चारों को लिख देंगे ABCD, जो भी गिवन है रेशियो के फॉर्म में उस सब को लिख देंगे। तो फर्स्ट वाले केस में AB जो 3-4 है, BC 5-6 है, सेकेंड वाले केस में, थर्ड वाले केस में 2-3 है। तो C का जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो जो B के वैल्यू में बगल में है वो है तो 4 हो जाएगा, और D तो C के बगल में जो C होगा वही D होगा। ठीक है, सेकेंड वाले केस में जो 6 के बगल में D जो खाली था वो हो जाएगा, और B के बगल में A था तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से लास्ट वाले केस में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, C का वैल्यू B के बराबर, B का वैल्यू A के बराबर, A का वैल्यू B के बराबर। ठीक है, और लास्ट में हम सभी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने का प्रयास करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। ठीक है, now this question is for you. If the ratio of x to y is 6/5 and the ratio of z to y is 3/4 then the ratio of x to z is। यह क्वेश्चन आपके लिए है, तो इसको ये जो पिछले जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करा था उसी के आधार पे है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 and 45। सी यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, तो उसको समझते हैं बारीकी से। मान लो कि आपके पास दो रेशियो दिया हुआ है AB इक्वल टू B/C, ये प्रोपोर्शन आपके पास पड़ा हुआ है। तो हम एक सिंपली एक रो में लिख लेंगे ABBC, राइट। जो बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, तो जो साइड का होता है उसके प्रोडक्ट का, राइट। सिमिलरली ABCD, तो हम एक रो में लिख लिए ABCD एंड BC इज द मीन प्रोपोर्शन, एंड जो उसके साइड में है AD दैट विल बी द जो उसका प्रोडक्ट होगा वो होगा। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट वाले केस का लिया है, तो B² इक्वल टू AC, B इक्वल टू √AC, राइट। तो हमारे पास कंक्लूजन ये आ रहा है कि जो मीन प्रोपोर्शन होता है वो कुछ नहीं, जो हमें दो नंबर के बिटवीन जो मीन प्रोपोर्शन निकालना होगा उसका हमें प्रोडक्ट ले लेना है और उसको हमें स्क्वायर रूट निकाल देना है, राइट। तो हमारे इस क्वेश्चन में A इक्वल टू 5 है एंड C इक्वल टू 45 है, राइट। तो हम उस जो भी चीज़ गिवन है उसको लिख लेंगे A इक्वल टू 5 एंड C इक्वल टू 45। जब उसका हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो डैट विल बी 225, एंड जब उसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे देन वी विल गेट 15 एज आंसर, राइट। तो इस तरह से हम मीन प्रोपोर्शन निकालेंगे। जब भी मीन प्रोपोर्शन पूछा जाएगा तो हम दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, लास्ट में स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उसका जो भी आएगा डैट विल द मीन प्रोपोर्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्रीक्वेंटली बहुत सारे एप्टीट्यूड बेस्ड जो भी एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आए हुए हैं। तो साइड ऑफ AB
to RS 81,000 and they spend 80%, 85% and 75% of their salary respectively. If their saving are in the ratio of 8:9:20, find the salary of B. See, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कुछ की वर्ड होते हैं, उनको अगर हम याद रख लें तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम इस टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि रेशियो हमें किसका दिया हुआ है। तो अगर हम ध्यान से देख पाएंगे तो हमें शेविंग का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सेविंग का परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। किसका परसेंटेज दिया हुआ है? एक्सपेंसेस का। तो हम जो भी गिवन उसको लिख लिए कि ए का जो एक्सपेंसेस का परसेंटेज है वो 80% है, बी का 85% है, सी का 75% है। यहाँ से हम सेविंग का परसेंटेज निकालें। क्यों? क्योंकि हमें रेशियो सेविंग का दिया हुआ है, राइट। तो जिसका हमें रेशियो दिया रहेगा उसका अगर परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, तो ए का 20% हो जाएगा, बी का 15% हो जाएगा और सी का 25% हो जाएगा। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आएगा कि सैलरी कितना परसेंट के बराबर होता है। तो याद रख लीजिए, सैलरी जो होता है वो 100% माना जाता है। ठीक है, सैलरी कितना होता है? 100%। तो हम अब किसका हम रेशियो निकालने लगेंगे? सैलरी का, क्योंकि हमें ना क्वेश्चन में सैलरी ही दिया हुआ है 81,000, राइट। तो हम सैलरी का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो अगर सेविंग 20% है तो सैलरी कितना होगा? सेविंग अगर 100% कर दे तो किसके इक्वल हो जाएगा? सैलरी के। तो इसीलिए हम लोग जो सेविंग का परसेंटेज उसको 100 रेशियो का निकालना शुरू कर देंगे। तो देखो 20% अगर 8x के इक्वल है तो 100% कितना होगा? तो 8x/20 × 100 कर देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा ए का हमें सैलरी मिल जाएगा। सिमिलरली बी का हमें सैलरी निकालना होगा, तो बी का जो सेविंग है उसको हम अगर 100% कर दें तो बी का हमारे पास सैलरी आ जाएगा। ये सब हम किस मेथड से कर रहे हैं? यूनिटरी मेथड एक होता है मैथमेटिक्स में, उससे आप 15% अगर 9x है तो 1 का होगा 9x/15 और 100% कितना होगा? 9x/15 × 100। आपको बस यही याद रखना है कि सैलरी जो होता है सेविंग का 100% होता है। तो सेविंग हमारे पास 20%, 15% इस तरह से दिया हुआ था। अब देखो, अब हमें ए बी सी का हम सैलरी निकाल लिया, लेकिन वो किस फॉर्म में है? रेशियो फॉर्म में। और उन सबको सम कर दें तो हमारे पास 81,000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो डैट विल बी 180x = 81,000। तो x का वैल्यू जाएगा 450 आ जाएगा। हमें सैलरी ऑफ बी पूछा है तो सैलरी ऑफ बी जो आएगा 60x है, तो 60 × 450 डैट विल बी 27,000। तो ये हमारा